मैं देखती थी कि बाइकर्स आ रहे हैं तो मुझे लगा एडवेंचरस होगा। किस तरह से बाइक बाबा ने चलाना सीखा? लास्ट ईयर एज अ टेस्ट ड्राइव हम लोग बाटाकुंडी तक गए थे। बाइकर्स आए होते थे तो वहाँ पे वो आपको भी देखती हो? ग्रुप ने तो मुझे एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मुझे एक बैंड गिफ्ट किया था। पहले पूरा पाकिस्तान घूमूंगी, स्पेशली फेरी मेडोज। पहले में बताया गया था कि स्नो लेपर्ड प्रिजर्व किया हुआ है। मैं एनिमल लवर हूँ, मेरे पास घर में भी पेट्स हैं, तो मैंने पापा से कहा कि हम चलते हैं उधर। तो हम लोग उधर हाइक करके गए। पहले हम एक तरफ से उसके पास गए, बड़े क्लोज बैठा हुआ था। वो दूसरी तरफ पे चला गया, फिर हाइक डाउन किया, फिर दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, करंट एनएन के साथ मैं हूँ बुशरा। बट नाज़रीन, आज हमारे साथ इशाल फातिमा मौजूद है जिनको ट्रैवलिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है और उसी ट्रैवलिंग के शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने जो है अब बाइक चलाना स्टार्ट किया, बाइक सीखी है। और हम इनको पाकिस्तान की जो सबसे छोटी बाइक राइडर हैं वो भी कह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने कैसे की, ट्रैवलिंग के लिए बाइक इन्होंने सीख ली है, उसमें भी कितनी मुश्किल आई है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशाल कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं, इतना ट्रैवलिंग का शौक है कि बाइक चलाना सीख ली है? जी, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। ट्रैवलिंग से बाइक क्या क्या ताल्लुक है? जब मैं छोटी थी ना तो मैं देखती थी कि बाइकर्स आ रहे हैं तो मुझे लगा एडवेंचरस होगा। जब मैं छोटी बड़ी होती गई तो मुझे लगा कि अब करना चाहिए। तो बाबा से बात की तो बाबा मान गए, लेकिन मामा को मनाना थोड़ा मुश्किल था। मामा का क्या कंसर्न थे कि क्यों नहीं? मम्मा कहती हैं कि अभी मैं छोटी हूँ और बाइक पे जा रही हूँ, तो नहीं 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 नहीं। ये तो बाबा के होने चाहिए। बाबा ने अपनी बेटी को कहा है कि नहीं, जो वो कहेगी मैं करूँगा। जी ऐसी है। अच्छा, एज क्या है अभी? जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, तो आप तो अभी भी बड़ी छोटी हो। 11 ईयर्स की हूँ मैं। 11 ईयर्स की हो, तो वो कितने साल पहले, मतलब कितनी छोटी थी जब आपने सोच लिया कि यार ये एडवेंचर करना है मैंने? आई गेस 8 या 9। अच्छा, मतलब 3-4 साल पहले आपने इतने छोटे में सोच लिया कि मैंने करना है। अच्छा, फिर किस तरह से बाइक बाबा ने चलाना सीखा? मैं इधर थोड़ी सी प्रैक्टिस करती थी और लास्ट ईयर एज अ टेस्ट ड्राइव हम लोग बाटाकुंडी तक गए थे। तो फिर मैंने उधर भी थोड़ा जाके चलाई और मुझे समझ आ गई कि कैसे हैंडल करना है। लेकिन अभी मेरे से बैलेंस नहीं होती, एक्सटेंशन लगी होती है ना तो हैवी हो जाता है बैलेंस करना। बाबा बैलेंसिंग करते हैं। मैं वही कह रही थी, आपका जितना वेट है बाइक का उससे बहुत ज़्यादा होगा। जी ऐसा ही है। तो मतलब बाबा के बगैर नहीं अभी कहीं जाती? नहीं, मुझे अलाउड ही नहीं है। तो अलाउ कब होगा? जो इतनी चमक जो है आंखों में आ रही है ना, तो ये कब घर वालों ने कब कहा हुआ है कि आप कर सकती हैं? आफ्टर 18, जब 18 की हो जाऊंगी तब। अच्छा, आपने जैसे कहा कि वहाँ पे आप जब ट्रैवलिंग करती थी बाइकर्स आए होते थे, तो वहाँ पे वो आपको भी देखते होंगे, तो उनसे कभी इंटरेक्शन हुई आपकी? जी, बाइकर्स का ना ये होता है कि जब वो एक दूसरे को पास करते हैं तो वो थम्स अप देते हैं और इससे या वेव करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते थे कि लोग के मैं इतनी छोटी सी एज में ट्रैवलिंग कर रही हूँ, वो भी बाइक पे। और एक ग्रुप ने तो मुझे एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मुझे एक बैंड गिफ्ट किया था। ये चीज़ें देख के तो और अच्छा लगता होगा। जी, और ऐसा लगता है और कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि और करना है। अच्छा, अभी आप रिसेंटली जो है वो खंजरा पास गई थी बाइक पे, वो कितना सफ़र था वैसे? 6 दिन का था और आई गेस तकरीबन 2200 किलोमीटर्स। 22 किलोमीटर ये मीटर्स का सफ़र था। किसने बाइक चलाई ज़्यादा? 50-50। अच्छा, 50-50 मतलब 50 आपने चला ली 50%? जी, आप थकती नहीं? नहीं थकती नहीं थे क्योंकि हमने हैट्रिक की नहीं थी। हम लोग 1 घंटे के बाद ब्रेक ले लेते थे 5-10 मिनट की। तो ये आइडिया किसका था कि हम थोड़ी ब्रेक भी लेंगे ताकि इशाल थके ना और चलाती रहे? बाबा का था ये आइडिया। अच्छा, मुझे बताएं, जब भी किसी टूर पे जाने का प्लान बनता है तो कौन सी वो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो साथ आप रखती हैं? हेलमेट, नी पैड्स, एल्बो पैड्स, ग्लव्स, मेडिसिन बॉक्स, पंक्चर किट और टूल किट। और खाने पीने का सामान साथ होता है? नहीं, हम उधर से ही लेते हैं। तो रास्ते में ऐसे ही जाते हैं? जी, ऐसे ही जाते हैं। बाइकर्स की होगी, रास्ते में भी तो लोग देखते होंगे ना, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वो थम्स अप देते हैं। मैं आपको बताया था ना, वो एज अ थम्स अप देते हैं, गुड लक। तो मतलब हर तरह से आपको जो है वो एप्रिसिएशन मिली जा रही है। जी ऐसा मुझे ही पता है, इशाल के बहन भाई कितने? 2 बहन भाई हैं। एक छोटे हैं? दोनों छोटे हैं मेरे से। दोनों छोटे हैं। तो वो तो नहीं कहते हैं कि इशाल अकेली बाइक चला रही है और घूम रही है, ट्रैवलिंग कर रही है, हमने भी करनी है? नहीं, उन्हें पता है कि मैं हायर क्लासेस में आती जा रही हूँ तो मैं आउट ऑफ द ट्रैक हो जाऊँगी। तो उन्होंने प्लानिंग की हुई है कि अब अगली दफ़ा हम लोगों ने जाना है। अगर मतलब आपके जो छोटे बहन भैया उन्होंने कहा है कि जी ये पढ़ना शुरू हो जाएगी तो हट जाएगी ट्रैक से, लेकिन उनको ये पता है कि इशाल के कितने प्लान, फ्यूचर प्लान्स उन्होंने बनाए हुए हैं?
नहीं उन्हें ये नहीं पता। तो थोड़ा बताए ना ज़रा आज तक कि उनको पता चल जाए कि इशाल हटने वालों में से नहीं है। मैं हर साल जाऊंगी और उनकी बारी में भी एक दफ़ा चली जाया करूंगी। अच्छा मतलब है कि मैं अपनी बारी में तो जाऊंगी, बहन भाई जाएंगे उनके साथ भी जाऊंगी। नहीं पहले वो एक दफ़ा हुआ है, उसके बाद फिर जाती रहूंगी बार बार, उनके साथ में भी जाऊंगी। मैंने नहीं रुकना है। मैंने नहीं रुकना। मतलब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ का था? हर जगह का ही अच्छा था, हर जगह के लोग अच्छे थे, लेकिन मुझे हमजा का व्यू बड़ा अच्छा लगा था। हमारे होटल से ना जगहपोशी का बड़ा प्यारा व्यू आया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई थी। और पशु में ना एक फेस्टिवल चल रहा था, एप्पल फेस्टिवल, उनका कोई रिवायती था, कल्चरल था। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स एप्पल्स थे, वो मैंने इतने टाइप्स ऑफ एप्पल मैंने लाहौर में नहीं देखे, पंजाब में नहीं देखे, ग्रीन, रेड, मारून, और मैंने टेस्ट भी किए थे, अच्छे थे। मज़ेदार थे? जी मज़ेदार थे। घर तो नहीं ले आई थी थोड़े से? नहीं घर नहीं लाए थे। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे बताएं अब आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करना है? पहले पूरा पाकिस्तान घूमूंगी, स्पेशली फेरी मेडोज़। अच्छा फेरी में इशाल ने किसी चीज़ का नाम ले लिया, फेरी मेडोज़ का नाम ले लिया जहाँ पे पैदल चलते हुए भी बंदे को जो है ना वो डर लग रहा होता है। फेरी मेडोज़ कर दूँ, उसके बाद पूरी कंट्री, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगह हैं। बाइक पे जाना है? जी बाइक पे। अभी सर्दियों में इस मरतबा गई थी या गर्मियों में? अक्टूबर में गए थे हम लोग। अभी गर्मियों में जाने का वो नहीं हुआ आपका एक्सपीरियंस? स्किन बर्न हो जाता है आपका। सब चीज़ें ख्याल करनी पड़ती हैं। जी जी ब्यूटी को भी नहीं कुछ होना चाहिए। जी। तो अब जब अगले मतलब आपने कहा हर साल जाना है, तो वो सर्दियों का ही मुझे लग रहा है, वो आपका यकीनन प्लान होगा। जी अक्टूबर और सितंबर इनके दरमियान। मुझे बताए दोस्तें क्या कहती हैं? वो दोस्तें तो कभी भी बाइक नहीं चलाती होंगी, आपकी कोई दोस्त है ऐसी बाइक राइडर? नहीं मेरी कोई दोस्त नहीं ऐसी। तो फिर वो जब आपको देखती हैं और आप तो उनको बड़ी स्टोरीज भी सुनाती होंगी ना? जी पहले तो मेरे पे यकीन ही नहीं किया, फिर मैंने उन्हें एज आ प्रूफ एक वीडियो सेंड की कि मैं बाइक चला सकती हूँ, फिर उन्हें यकीन हुआ और वो शौक और सरप्राइज हुए। उनमें से कभी किसी ने आपको कहा है कि यार मुझे थोड़ी थोड़ी बाइक मैंने भी चलानी है, सिखा दो? नहीं कहा। अच्छा यहाँ पर आपकी हमने बात कर ली कि आपको इंटरेस्ट किस में है, घूमने में है और मतलब बाइक राइड करने में तो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे भी 11 साल की, हम देखते हैं 10-11 साल के बच्चे जो है गेम्स खेल रहे होते हैं या घर में भी गेम्स खेल रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। इशाल ऐसा नहीं करती? मैं करती हूँ लेकिन कम करती हूँ, जब टूर पे होते हैं तब थोड़ा ज़्यादा करती हूँ क्योंकि कुछ करने को नहीं होता होटल में जाके, तो इधर होता है कि पढ़ाई 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 होती है। अच्छा हमें तो लग रहा था आप शायद सिर्फ बाइक चलाने और घूमने की शौकीन है, आप पढ़ाई की भी बड़ी शौकीन है। जी मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हूँ और अपने स्कूल की डिप्टी हेड गर्ल्स इलेक्ट हुई हूँ, और हमारे स्कूल की में फर्स्ट टाइम हुआ है कि क्लास 6 से कोई डिप्टी हेड गर्ल इलेक्ट हुई हो। जी मुझे लग रहा है इशाल ने सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देने हैं। इसके अलावा मुझे बताएं क्या क्या कर लेती हैं या शौक क्या क्या है? मेरा शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट, और घर में कोई भी पुरानी चीज़ पड़ी होगी उसे रिसाइकिल कर दूँगी। अच्छा सब कुछ नया कर देना है? जी सबको नया कर देना है। और क्या बना लेती हैं? मैं 3D प्रोजेक्ट भी बना लेती हूँ, घर में है मेरे पास 2-3 बड़े होंगे। बनाए उनमें क्या क्या बनाया? उनमें एक डेकोरेशन पीस है और एक ब्रिज बनाया है। वो किसके लिए? अपने लिए बनाया है? कोई मांगेगा कि यार इशाल मुझे अच्छा लग रहा है मुझे दे दो तो दे देंगी? नहीं मेरा है वो, मैं अपने लिए बनाया था। अच्छा ये मैंने ऑफ कैमरा भी पूछा था, मैंने कहा ऑन कैमरा पूछूंगी तो शायद आप कहेंगे हाँ मैं दे दूंगी, लेकिन नहीं कि अपने लिए अपने लिए बनाया है। उनको अगर दोस्त हैं कहेंगे इशाल हमें भी कुछ बना दो तो अलग से बना देंगी? अलग से बना दूंगी। अच्छा बना देंगी, वो नहीं देंगी? वो नहीं दूंगी, अलग से बना दूंगी। अच्छा ठीक है। और क्या मतलब कभी वो पहाड़ों पर चढ़ने का शौक हुआ है? जी हाइकिंग की थी मैंने। नलती वैली में बताया गया था कि स्नो लेपर्ड प्रिजर्व किया हुआ है। मैं एनिमल लवर हूँ, मेरे पास घर में भी पेट्स हैं, कैट्स और डॉग्स और बर्ड्स। तो मैंने पापा से कहा कि हम चलते हैं उधर, तो हम लोग उधर हाइक करके गए। पहले हम एक तरह से उसके पास गए, बड़े क्लोज बैठा हुआ था, वो दूसरी तरफ पे चला गया, फिर हाइक डाउन किया, फिर दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ा, लेकिन शुक्र है उस दफ़ा वो नहीं हिला था, अपनी जगह से बैठा रहा। फिर साथ तस्वीरें खींची और ये वीडियोस बनाई। मुझे लग रहा है हम इशाल से थोड़ी देर और बात करेंगे ना तो इनके अंदर मजीद जो टैलेंट्स है ना वो बाहर आते जाएंगे। मतलब इतना शौक है, मतलब इतनी चीज़ें कर लेती हैं। मुझे बताइए अब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन होगी वो क्या होगी? स्कर्दू का ट्रैक जो कराकरम से उस्तौर, फिर देव से स्कर्दू से पारा लेके सारा, और फेरी मेडोज़। तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन देखता है? बाबा। आपने बस ख्वाहिश करनी होती है मैंने इस जगह जाना है। जी वाह, बाबा कहते हैं चलो भाई कोई मसला नहीं है मैं लेके चलता हूँ। जी
तो इस या मैं मुझे तो आपके प्लान से लग रहा है मामा वो बाबा और आप तो घूमते रहते होगे, तो मामा तो होती होंगे कि यार ये दोनों तो मेरे बगैर चले गए हैं। जी मम्मा कहती हैं कि अकेले ना जाया करो, वो साथ ले जाया करो। लेकिन ये होता है कि हम हर साल एक दफ़ा ज़रूर जाते हैं बाइक पे। तो बताएं कोई एक देखने वालों को मैसेज दें, क्योंकि सबके मामा बाबा तो आपकी तरह होते ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि नहीं चलानी है बाइक। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती कि हम लोग बाइक चलाएं। जब मैं 18 ईयर्स की हो जाऊँगी तब सही तरीके से बाइक चलाऊँगी, और हमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत मनाजिर से नवाजा है, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान घूमें और उसे एक्सप्लोर करें। मुझे वैसे आपकी बातों से मुझे लगता है आपको अगर मौका मिले ना आप नॉर्दर्न एरियाज़ में ही रहो बस। ऐसा है जी, लेकिन लाहौर में पढ़ाई है, उधर पढ़ाई नहीं होती इतनी कोई ख़ास, मतलब इधर ज़्यादा फैसिलिटी है लाहौर में। ओके, मतलब पढ़ना भी इज़ अ मस्ट है। जी ये इशार फातिमा थी, मुझे बड़ा मज़ा आया इसके साथ बात करके। और जो उन्होंने एंड में बात की कि मैं प्रमोट नहीं करती, लेकिन अब क्या करें, ट्रैवलिंग हॉबी भी है। लेकिन एक चीज़ है कि ये अभी तक अकेली जो है बाइक नहीं चलाती, हमेशा बाबा साथ होते हैं, और जहाँ पे ये अनबैलेंस फील करती हैं बाबा जो है इनको हमेशा सहारा देते हैं। तो वालिदैन को भी एक यही मैसेज है कि बच्चे जो भी ख्वाहिश करते हैं जो आप पूरी कर सकें वो आपको यकीनन करनी चाहिए। और ये थी इशार फातिमा की कहानी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।